हेलो स्टूडेंट्स, अज असी एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज है वो कुछ सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 इस तरह का पहला ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के दे रखे इन्होंने कि दो घाती समीकरण दिते सानू क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जे कहते मूल संभव है तो उन्होंने पता लगाओ, तो मूल संभव है तो पता लगाओ। असी इसका सवाल देखते हैं एक 3x स्क्वेयर माइनस 4 रूट 3x 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। एक दो घाती इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। असी पहला चेक करना कि ये मूल संभव है या नहीं। मूल संभव है या नहीं वास्ते असीं की करेंगे डी डिस्क्रिमिनेट, जिसका फार्मूला की है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। डी कटिए बी की वैल्यू की है साडे कोल बी हुंदा साडे कोल एक्स का कोएफिशिएंट, ये होंगे एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट ते सी होंगे साडे कोले कांस्टेंट। तो बी स्क्वेयर मीनस 4 रूट 3 का स्क्वेयर जो भी इस दे नाल है विद साइन माइनस 4 रूट 3 का स्क्वेयर माइनस 4 ए मीनस 3 सी मीनस 4। असीं इन्हां हल करिए। रूट 4 तक देखियो 4 का स्क्वेयर फिर रूट 3 का स्क्वेयर, दोनों का स्क्वेयर है। 4 का स्क्वेयर हो गया 16, रूट 3 का स्क्वेयर हो गया 3, 16 की कितना हो गया है 48 48 माइनस ये भी कितना गया 48। तो साढ़े को डी बराबर किया गया 0। तो याद हो इस पहला पढ़िया सी कि अगर साडा डिस्क्रिमिनेट है जिहड़ा वो ग्रेटर दैन 0 होता है, 0 तो बड़ा होता है, तो ये दो वास्तविक मुल होंगे। मुल किहड़े होंगे? वास्तविक, जिनके रियल वैल्यूज होनिया ते दो होनिया, दोनों अलग अलग होनिया। अगर डी की वैल्यू है जी नैगेटिव आ जाए, 0 तो छोटी आ जाए, तो फिर की है इमेजनरी नंबर होंगे अवास्तविक संख्यावां। तो उसके की है मूल अवास्तविक होंगे दोनों, जिन्होंने असीं कर नहीं सकते। अगर डी की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो रियल वैल्यू होंगी हैगी, पर जी दो मूल होंगे दोनों की होंगे इक्वल होंगे बराबर होंगे। तो दोनों मूल है जो इक्वल होंगे बराबर होंगे। हम साडे कोल डी की वैल्यू 0 आ गई, मतलब एक्स दी दो वैल्यूज होनिया और दोनों वैल्यूज की होनिया वो बराबर होनिया। ते जेकर डी का मान साडे कोले प्लस दे विच आ जांदा तो एक्स दी दो वैल्यूज होनिया सी, दोने अलग अलग होनिया सीगियां। जे डी का मान असीं नैगेटिव लै लईए तो असीं नैगेटिव आ जाए तो असीं एक्स की वैल्यू कट ही नहीं सकते, वो इमेजनरी नंबर हो जाते, काल्पनिक संख्यावां हो जांदियां। ते हुण साडे कोले की आ गया डी बराबर 0। इहदा मतलब वास्तविक तो है, पर जिहड़े दोने मुल होणगे एक्स दे की होणगे बराबर होणगे। तां की लिखांगे असीं? ये पुछिआ सी कहंदे कि जे मूल संभव है तो उन्होंने पता करो। मूल की है वास्तविक है ते बराबर है। बराबर मतलब दो वैल्यूज होनिया, दोने बराबर होनी है। देखिए पता करके असीं मूलों को कहते हैं अल्फा बीटा। फार्मूला सी साडे कोले माइनस डी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी। बी की वैल्यू साडे कोले कितनी है 4 रूट 3। पहला फार्मूले वाला माइनस लिखो, फिर ब्रैकेट के बी की वैल्यू क्या है माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब 0 अपॉन 2a, ए मतलब 3। इसको हल करिए, इधर लिख लेने हैं अल्फा बीटा साडे कोले की आ गया। पहला अल्फा बीटा की जी वैल्यू है साडे कोले की बन गई माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल की होंदा साडे कोले 0 बटा 3 दूनी 6, चाहे 2 गुणा 3 लिख दो एक बार 2 गुणा 3। हुण इत्थे की असीं एक बार पॉजिटिव वैल्यू लवांगे, एक बारी नैगेटिव। जे असीं पॉजिटिव वैल्यू लेके चलिए तो अल्फा इज इक्वल टू 4 रूट 3 विच प्लस 0 बटा 2 गुणा 3 मीनस अल्फा बराबर 4 रूट 3। 0 जोड़न का कोई फर्क नहीं पैंदा, 2 बटा गुणा 3, 2 ये कटेगा 2 दूनी 4, रूट 3 ये कट के इतने आ जाएगा रूट 3 मीनस की है साढ़े को 2 बटा रूट 3 अल्फा। जे असीं नैगेटिव वैल्यू लेके चलिए तो साढ़े को क्या जी बीटा की 4 रूट 3 माइनस 0 बटा 2 गुणा 3। बीटा इज इक्वल टू 4 रूट 3 बटा 2 गुणा 3, क्योंकि 0 माइनस करना कोई फर्क नहीं पैना। तो 2 दूनी 4 रूट 3 एकम 3 रूट 3 बचिया कट के
ये भी 2/√3 दो वैल्यूज आ गई साडे कोले दोने वैल्यूज की है बराबर है जिहड़े असीं पहले दस्सिया सी कि दोने मूल बराबर होणगे इस तरह असीं इस तरह के क्वेश्चन करे जा सकते हैं इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान दिओ असीं कैंसल करिया सीगा √3 नूं 3 नाल कट के मैं लिखता सी √3 थल्ले किस तरह आया ये √3/3 सी इसनूं असीं लिख सकते हैं √3/√3 गुणा √3 क्योंकि √3 के √3 की गुणा कितनी है 3 होगी एक रूट कटेगा तो 1/च रह गया तो इसको इस तरह असीं सॉल्व कर सकते अगे देखिए नेक्स्ट 4.4 दे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब पेपर दे विच पूछा जा रहा है किस तरह का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी बार पेपर दे विच आया है बहुत ही आसान है कि हेठ दिते दो घाती समीकरणों के विच के दा मुल पता करो के दी वैल्यू फाइंड करनी है असीं के दी वैल्यू फाइंड करो कि उसके दो बराबर मुल होण दो बराबर उहदे जिहड़े मूल है जिहड़े उहदे सोल्यूशन है या जीरोज ने वो दोनों बराबर ने तो असीं बराबर की कंडीशन की पढ़ी सी कि उहदा d = की हुंदा है 0 जो असीं बराबर कहने आ उहदा डिस्क्रिमिनेट की हुंदा साडा 0 हुंदा है डिस्क्रिमिनेट बराबर 0 इट मीन असीं इक्वेशन लेके चलते हैं जिस तरह पहले ही इसका पार्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 वो की कह रहा है दो घाती समीकरण है ये के की वैल्यू फाइंड करो जदों कि इसके मूल बराबर है यानी कि मूल बराबर है ये जेकर ये दोनों मूल बराबर है दे रखा उसने बराबर है तो मीनस की होगा डी बराबर की होगा साडा 0 डिस्क्रिमिनेट बराबर 0 मीनस b² - 4ac बराबर की हो 0 ਇਹਦਾ a ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 b ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ k ਤੇ c ਕੀ ਹੈ 3 ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ b² ਯਾਨੀ ਕਿ k ਦੀ 2 k² -4a मतलब 2 c मतलब 3 बराबर 0 बराबर 0 क्यों करें क्योंकि उन्हें क्या मूल इसके बराबर में तो की बन गया k² - 4 दूनी 8 किया 24 बराबर 0 k² बराबर 24 ਨੂੰ ਅਸੀਂ दूसरी साइड लेके तो 24 उधर जाके की हो गए प्लस हो गए नेक्स्ट k² बराबर √24 लिख सकते हैं तो 24 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं √24 ਨੂੰ 6 × 4 भी लिख सकते हैं तो 6 × 4 ਦੇ 4 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੀਤਾ 2 2 ਵਰਗਮੂਲ 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੀਤਾ 2 6 इसमें भी लिख सकते हैं k बराबर जे स्क्वायर हटाइए दोनों साइडों तो की आ जाएगा साढ़े को 2 स्क्वायर भी करता नाल रूट भी करता जो स्क्वायर ना रूट कट के हुई है तो 2√6 प्लस माइनस ए की वैल्यू साढ़े को 2 आ गया 2√6 या प्लस या माइनस इस तरह असीं के की वैल्यू फाइंड करते हैं अक्सर ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि के की वैल्यू फाइंड करो जदों कि मूल उहदे बराबर है जो मूल बराबर कहता तो डिस्क्रिमिनेट बराबर 0 दे रख दे सोल्यूशन सॉल्व कर लो के की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी इस तरह इसका एक पार्ट हो रहा है सेकंड पार्ट क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी करते हैं इस चीज़ का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है वो की है kx x - 2 प्लस 6 बराबर 0 पहले तो असीं दो घाती इक्वेशन बनाइए सॉल्व करिए के दी के ते x दी x ना गुणा kx² - 2 kx क्योंकि kx की 2 ना गुणा होगी प्लस 6 ब्रैकेट दोबारा ये गुणा नहीं करनी असीं तो नेक्स्ट इस तो बाद की करते हैं असीं a b c चेक करते हैं a देखिए a बराबर की है साडे कोल इत्थे k b बराबर की है -2k ते c बराबर की है 6 ये कहना मूल बराबर है मूल बराबर है तो डिस्क्रिमिनेट बराबर 0 होगा डिस्क्रिमिनेट 0 होगा तो फिर की है b² - 4ac बराबर 0 b² - 4ac बराबर 0 b² b मीन्स -2k स्क्वायर -4a c बराबर 0 तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 k का स्क्वायर k² माइनस 6 24 के बराबर 0 24 के ये कुछ कॉमन कट लिए पहले आप कॉमन निकल रहा है जिस तरह 4 के 4 के कॉमन कट लिया अंदर की गया थे के 4 भी साझा आ गया k² से k आ गया 1 k रह गया
माइनस 4 छिका 24 के बाहर आ गया साडा बराबर 0। इत्थे की बन गया अगर दो चीज़ों की गुणा 0 आया मतलब या तक 4 के बराबर 0 है या के माइनस 6 बराबर 0। जेकर 4 के बराबर 0 है तो के बराबर 0 बटा 4 मीनस के बराबर 0। जेकर के बराबर माइनस 6 है तो के बराबर की 6 दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगी। पर साढ़े को के की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अगर के की वैल्यू 0 हो गई थे के की वैल्यू 0 होगी तो दो का इक्वेशन ही नहीं बचनी, क्योंकि के की वैल्यू 0 के की वैल्यू 0 कला 6 कांस्टेंट बाजू इस करके के जेड़ा की है नॉट पॉसिबल है साडे कोले। और के की वैल्यू की जेड़ी साडे कोले 6 आ गई, के दा मान 6 आ गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ के दा मान 6 रखांगे तो ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਮੂਲ ਆਉ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ के ਦੀ ਵੈल्यू ਇੱਥੇ 6 ਰੱਖ ਕੇ 6 6 6 ਨੂੰ 12 ਮੀਨਸ 6 ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6x² माइनस 12x प्लस 6 बराबर 0। अगर ये समीकरण ਦੇ ਤੁਸੀਂ मूल चेक करोगे b² - 4ac चेक करोगे तो d बराबर ਦਾ 0 ਆਊਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ एग्जाम्पल भी है कुछ नोट ट्राई करने की कोशिश करनी। उस तो बाद ये कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दिता है सॉल्व करके असी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के फिर उसको असी चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के की है कि जिहा अंबा का आयताकार बाग लाना संभव है कि जिहा एक असी अंबा का एक रैक्टेंगुलर पार्क ला रहे हैं कि संभव है जिस दी लंबाई चौड़ाई नालों दुगनी, जिस दी लंबाई चौड़ाई नालों दुगनी, चौड़ाई नालों दुगनी तो मान लो चौड़ाई मीनस बिल्ट मान ली असी ਉਹਦੀ x तो ਉਹਦੀ लंबाई की आ जूगी ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ l लेंथ की आ जूगी ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 2x ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ 2 ਗੁਣੀ ਕਿਹਾ ਇਸਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ 800 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ 800 मीटर स्क्वायर है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ। ਲੰਬਾਈ ਮਤਲਬ x, ਚੌੜਾਈ ਮਤਲਬ 2x ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 800। ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਖੇਤਰਫਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 800 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ 2x² - 800 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ ਬਰਾਬਰ 0। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ 2 ਘਾਤੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ अगर हल करिए कि इस तरह का पार्क बनाना संभव है, मतलब कि ये डिस्क्रिमिनेट की आ रहा है पार्क बनाना संभव, मतलब ये हल करना संभव है कि नहीं। असी डिस्क्रिमिनेट करिए तो डिस्क्रिमिनेट b² - 4ac b का कोएफिशिएंट ही नहीं है क्योंकि b की होंदा है x का गुणा, x दे विच है ही नहीं है। इसका मतलब 0² - 4 a मतलब 2 c मतलब 800 तो की आ गया है 800 माइनस का ध्यान रखो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 8 ही 64 के मगर 2 जीरो 400 आ गया था डिस्क्रिमिनेट जो कि प्लस है। तो यह मतलब कि ये मूल संभव है, संभव है तो मतलब पार्क बनाना संभव है। संभव है तो भुजावां की होणियां, भुजावां की होणियां, भुजावां कड्ढण वास्ते असीं करदे मान लो भुजावां की साडे कोले अल्फा बीटा है, यानी ये दो सोल्यूशन है जिहड़े अल्फा बीटा का फार्मूला की माइनस b प्लस माइनस b बटा 2 है। अल्फा बीटा बराबर माइनस b की वैल्यू साडे कोले की है 0 कुछ भी नहीं, प्लस माइनस d मतलब 400 बटा 2 a मतलब साडे कोले x² का बना वो की है 2। अल्फा बीटा बराबर माइनस 0 का कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस 400 का असीं ये वर्गमूल करिए 8 8 64 होंदा ते 1 0 हो गई बटा 2 दूनी 4। जे असीं इहदी पॉजिटिव वैल्यू लेके चलिए, पॉजिटिव वैल्यू लेके चलिए तो साडा अल्फा बराबर की आ गया साडे कोले प्लस 80 बटा 4 4 दूनी 8 b अल्फा बराबर साडे कोले कितना गया 20 मीटर आ गया क्योंकि मीटर दे सी। जे असीं नैगेटिव वैल्यू लेके चलिए थे नैगेटिव वैल्यू लेके चलिए तो माइनस 80 बटा 4 4 दूनी 8 बराबर माइनस b x की बीटा सॉरी साडे कोले क्या आ गया माइनस b, यानी कि x की वैल्यूज आ गया दो साडे कोले b और माइनस b इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल कारण की है ना, कारण है ना क्योंकि कभी भी लंबाई माइनस नहीं, क्योंकि एक लंबाई है भुजा है आयताकार पार्क की भुजा जी x है जां इहदा जिहड़ा इहदा सोल्यूशन है
भुजा कदे माइनस नहीं हो सकती, इस करके पॉसिबल नहीं है। तो एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, यानी कि चौड़ाई कितनी होगी, एक्स, एक्स मतलब बी, यानी कि चौड़ाई बराबर विड्थ वाली होगी 20 मीटर होगी, तो लंबाई यानी कि जी लेंथ है वो साढ़े को है 2 गुणा एक्स बराबर 2 गुणा एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है साढ़े को 20 बराबर 20 गुणा 40। इस तरह असी पार्क बना सकते हैं जिसदियां दोनों भुजावां 20 गुणा 40 है। तो जांच भी कर सकते हो तुसीं इहदियां भुजावां 20 गुणा 40 है कि इसका खेत्रफल चेक कर लो 800 आता है, मीनस इन्होंने दोनों की गुणा कर लो, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो 800 होना चाहिए, 800 आ गया तो साडा सवाल बिल्कुल सही है। उस तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तो बाद 4 नंबर क्वेश्चन की हेठा दी स्थिति की संभव है, संभव की देर की स्थितियों ने कहते 2 मित्र है, 2 दोस्त है, 2 फ्रेंड है, उन्होंने उम्र का जोड़ 20 साल है, उम्र का जोड़ 20 साल है, यानी कि जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज मान लो वो की है साढ़े को एक्स ईयर्स है, तो जो वाई है सेकेंड है, सेकेंड की होगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की उम्र का जोड़ 20 है, दोनों की उम्र का जोड़ 20 है, तो दूजा की 20 चो एक्स घटा दो, मान लो एक जी 11 साल का है तो दोनों की उम्र का जोड़ 20 है, तो 20 चो 11 घटा दो, दूसरे की उम्र आ जाएगी 9 साल। इस तरीके से एक की उम्र एक्स मान ली तो दूजे की होगी 20 माइनस एक्स। तो फिर अगे की कहता 4 साल पहला उन्होंने उम्र का गुणनफल 48 सी, तो 4 साल पहला की होगी उम्र यदि भी एक्स 4 साल घट जाएगी, ये 20 माइनस एक्स चो 4 घट जाएंगे, दा गुणनफल दी गुणा कितनी सी 48। तो इसको हल करके देख लीजिए की इक्वेशन बनती है साढ़े को एक्स माइनस 4 इन्हों की माइनस करिए तो 16 माइनस एक्स बराबर 48, जे अगर गुणा करिए तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 16 चौके 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। सारे दूसरी साइड पे ले जाने, एक्स स्क्वायर दूसरे पास चला गया ताकि हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, 4x से 16x पे है दोनों प्लस के जुड़ के हो जाएंगे, उधर जाके माइनस दे dx, 64 इधर माइनस पे है उधर पे 48 प्लस दे, आ 64 उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो अगर इन्हें जोड़ करिए तो की बन गया एक्स स्क्वायर माइनस dx प्लस 8 ते 4 12 6 ते 4 10 एक 8 ते 4 12 2 से लेकर 6 ते 4 10 ते 1 11 बराबर है। तो साढ़े को 2 घात इक्वेशन आ गई कि असीं देखना है कि इसका डी बराबर 0 आ रहा है, अगर डी बराबर 0 आ रहा है ਜਾਂ डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो यह संभव है, अगर डी की वैल्यू नैगेटिव आ गई तो यह संभव नहीं है कि इस तरह के 2 मित्र हो जिन्हों का एक कंडीशन है जी उसको फॉलो करें उन्होंने एज। तो असीं डी कढ़ीए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 नहीं, बी बी है 400 माइनस का असी प्लस हो गया स्क्वायर, माइनस 4 का गुणा कर दो 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4 अभी आ गया माइनस का 48 आ गया साढ़े को डी माइनस आ गया, ताकि ये वैल्यू होगी इमेजनरी होगी काल्पनिक होगी, इमेजनरी वैल्यू होगी तो यह कह देंगे ये संभव नहीं है कि इस तरह की कंडीशन दे जो ये कह रहे हैं सैटिस्फाई करे उसको, इस तरह की कोई कंडीशन संभव नहीं है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है देखियो, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 उसके विच की पूछ रहा है, कहना कि परिमाप 80 ਅਤੇ खेत्रफल 400 मीटर दे एक पार्क ਨੂੰ बनाना संभव है, जेकर है तो उसकी लंबाई ते चौड़ाई दसो। देखो परिमाप 80 ते खेत्रफल दे रखा सानू 400, असीं लिख लियो दा परिमाप पेरीमीटर, परिमाप 80 मीटर, खेत्रफल है यानी कि एरिया हो 800 मीटर सॉरी 400 मीटर स्क्वायर दे असी मान लो लेंथ मान ली उसकी एक्स विड्थ मान ली यानी कि चौड़ाई वाई, यानी कि लंबाई ते चौड़ाई असी मान लिया। तो साढ़े को आयताकार पार्क इस तरह का है, ये उसकी साढ़े को कह दी असी लंबाई है जी वो एक्स है, ये चौड़ाई है जी वो वाई बी वाई।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਕੱਢੀਏ ਸੀ। ਪਰਿਮਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 40 50 ਦਾ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ x 2 ਵਾਰੀ y ਮੀਨਸ 2x ਜੋੜ 2y ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80। 2 ਤੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ x + y ਬਰਾਬਰ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 4। ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਜਾਂ y ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ। y ਬਰਾਬਰ 40 x ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ 40 ਮਾਈਨਸ x। ਇਹ 40 ਮਾਈਨਸ x ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ 40। ਖੇਤਰਫਲ ਮਤਲਬ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ। ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਗੁਣਾ y ਬਰਾਬਰ ਜੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ 400। ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ 400 ਦੇ ਰੱਖੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇंगे y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ 4 - x x ਗੁਣਾ 40 - x ਬਰਾਬਰ 400। अंदर मल्टीप्लिकेशन करिए 40x - x² बराबर 400। तो इक्वेशन बन गई। उसे सोल्व करके दूसरी साइड ले जाइए, सारे पॉजिटिव बन जाए। x² दूसरी साइड लेगी ताकि होगा प्लस x²। 40x दूसरी साइड जाके माइनस 40x 400 उधर पहले ही ऑलरेडी पॉजिटिव है। 400 बराबर 0। ये साढ़े को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। दो घाती समीकरण बन गई साढ़े को। इस दो घाती समीकरण का असं डिस्क्रिमिनेट कटांगे यानी कि विविक्तर कट के देखते हैं कि डी कट के देखिए अगर पॉजिटिव आ गया तो बनाना संभव है, अगर नेगेटिव आ गया तो बनाना संभव नहीं है। डी की है 20² यानी कि -40² -4a यानी कि एक c मतलब 400। 40 का स्क्वायर 4 चौकी 16 0 है तो डबल कर दो उन्होंने -4 चौके 16 डबल 0 तो डी डिस्क्रिमिनेट किया गया साढ़े को 0 है। इसका मतलब इस तरह की एक साढ़े को पार्क बनाना संभव है पर वो दोनों साइडा बराबर होंगे, दोनों मूल वो बराबर होंगे। तो बराबर मूल है तो पता करना है। पता करना तो मान लो मूल अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा का फार्मूला की -b + -2b/2a। अल्फा बीटा बराबर -b की वैल्यू चेक करें की है साढ़े को -40 प्लस -√d मतलब 0 d साडा 0/2a। एक ही है x² का कोएफिशिएंट ये 1। अल्फा बीटा साडे कोल की आ गया 40 ± 0/2। जे ਅਸੀਂ पॉजिटिव वैल्यू लेके चलिए तो अल्फा बराबर 40/2 कट के आ गया b। जे ਅਸੀਂ नेगेटिव वैल्यू लेके चलिए तो बीटा वो भी 40/2 क्योंकि 40 + 0 लेके चलेंगे तब भी वही गल है, 40 - 0 लेके चलेंगे तब भी वही गल है। तो b तो बीटा = b। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ b ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੋਨੇ ਹੀ x b x ਅਤੇ y ਹੋਣਗੀਆਂ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ b ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ b। दूसरी y वो भी कट लो वो भी b आएगी क्योंकि पार्क है ਜਿਹੜਾ वर्गाकार है दोनों साइडां बराबर है। तो कितों पता करूंगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पता ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਸੀ y ਬਰਾਬਰ x दूसरी साइड जाके माइनस हो ਗਿਆ ਸੀਗਾ 40 - b y बराबर ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ b। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ 20 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।